नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। सन 1976 में एडम स्मिथ के जरिए रचित आधुनिक अर्थशास्त्र का महाप्रबंध ग्रंथ का बड़ा रोचक नाम रखा गया, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। साल 2019 में भारत जब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी और साल 2055 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, स्मिथ के जरिए उठाए गए सवालों की ओर वापस जाना सही प्रतीत होता है कि किसी राष्ट्र की संपदा और समृद्धि के मूल कारण क्या है। आर्थिक समीक्षा 2020 से 2021 में ऐसी नीतियों का फ्रेमवर्क तैयार करने का विनम्र प्रयास किया गया है कि भारत में संपदा की वृद्धि का कारण बन सके। संसद के बजट सत्र की शुरुआत में ही राष्ट्रपति ने देश के प्रति अपने इरादों को साफ करते हुए कहा कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो, हम रुकेंगे नहीं, भारत रुकेगा नहीं। राष्ट्रपति के इन शब्दों का मान पीएम मोदी बखूबी रखते हैं, तभी तो 96 इंच के सीने के नाम से जाने जाते हैं मोदी, क्योंकि मोदी कभी चुनौतियों से डरे नहीं हैं, बल्कि हर चुनौती के आगे ढाल बनकर खड़े रहे, पर भारत को रुकने नहीं दिया, जिसका ताजा उदाहरण कोरोना काल का समय है। इसी कोरोना के कारण देश की जो आर्थिक स्थिति खराब हुई, वो भी मोदी के लिए इस बजट में चुनौती है, क्योंकि सबकी आशाओं का ख्याल रखते हुए देश हित में सोचते हुए कई फैसले लेने हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट सत्र के पहले दिन देश का आर्थिक सर्वेक्षण 2021 पेश कर दिया है। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2022 के लिए आर्थिक ग्रोथ का अनुमान 11% पर रखा गया है। जानकारी के लिए बता दें कि IMF की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 11.5% रह सकती है GDP। साल 2020 से 2021 आर्थिक विकास दर -7.7% रहने की संभावना। साल 2022 में रियल GDP ग्रोथ का अनुमान 11%। साल 2022 में नॉमिनल GDP ग्रोथ का अनुमान 15.4%। साल 2023 इकोनॉमी में पूरी रिकवरी दिखेगी। भारत में वी शेप्ड रिकवरी देखी गई। सरकारी खर्च को GDP के मौजूदा 1% से बढ़ाकर 2.5 से 3% तक ले जाने की आवश्यकता है। आने वाले बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़ा आवंटन किया जा सकता है। हर साल बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। इस बार ये 3 दिन पहले पेश हुआ है। जिस आर्थिक सर्वेक्षण की हम बात कर रहे हैं वो है क्या, आइए आपको बताते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण देश की अर्थव्यवस्था पर एक तरह का आधिकारिक रिपोर्ट होता है। आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने की जिम्मेदारी भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार और उनकी टीम को होती है। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। इससे अर्थव्यवस्था की हालत के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से दी जाती है। यह भी बताया जाता है कि भविष्य को लेकर क्या संभावनाएं हैं और आर्थिक मोर्चे पर कौन सी चुनौतियों का सामना करना होगा। इसमें विभिन्न सेक्टर्स की जानकारी होती है और उनमें रिफॉर्म्स व उपायों के बारे में भी बताया गया होता है। इस सर्वे के आउटलुक को देखते हुए ही भविष्य में नीतियां बनाई जाती हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान के अलावा यह भी बताया जाता है कि आखिर क्यों ये माना जाए कि इस अनुमान के मुताबिक अर्थव्यवस्था में ग्रोथ दिखेगी या गिरावट आएगी। इसमें कई बार यह भी बताया जाता है कि किन रिफॉर्म्स की वजह से आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सकेगा। सर्वे में एक संकेत दिया गया है जिससे फंड जुटाने की सरकार की रणनीति का कुछ अंदाजा मिल रहा है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में की गई घोषणा के मुताबिक स्वास्थ्य सेक्टर पर होने वाले कुल खर्च में OOPE यानी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 65% से घटाकर 30% तक लाया जा सकता है, यानी बाकी खर्च में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। माना जा रहा है कि आने वाले बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़ा आवंटन किया जा सकता है। ऐसे में आर्थिक सर्वेक्षण से जाहिर होने वाला यह संकेत काफी महत्वपूर्ण है। इस संकेत को यदि बजट घोषणाओं में बदलें तो आने वाला बजट 1991 के आर्थिक सुधारों की तर्ज पर
निजी क्षेत्र के लिए व्यापक सुधारों का दरवाजा खोल सकता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो भारत के लिए 2021 से 2022 के दौरान 11% जीडीपी हासिल कर पाना सपने जैसा ही होगा। लेकिन इन सब उम्मीदों के बीच सर्वे ने अपने कवर पेज पर ही चुनौतियां और ग्रोथ के जोखिम को भी साफ कर दिया है। कोरोना के तराजू पर अर्थव्यवस्था, जिंदगियां और स्वास्थ्य के जोखिम को सुधार, बुनियादी ढांचा, आत्मनिर्भर भारत और वैक्सीन के वजन से हल्का होता दिखाया गया है। इस तराजू में 1 फरवरी के बजट की झलक भी है। साफ है कि वित्त मंत्री का ये बजट वैक्सीन के सुरक्षा घेरे में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने पर केंद्रित होगा और इसके लिए सुधारों की बुनियाद पर इंफ्रास्ट्रक्चर को जरिया बनाया जाएगा। अगर सर्वे में चिन्हित बातें सच होती हैं तो यकीनन भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। टीम लोकल वोकल। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।